हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप यूपीसी नेट, जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हम यूपीसी नेट का 2024 का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश का। ये हमारा 5th पार्ट होगा पीवाईक्यू का। इससे पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दोज लेक्चर्स, वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मैंगो। तो हमें मैंगो का प्लूरल फॉर्म को पता करना है। तो मैंगो का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैंगोस, मैंगो, मैंगूस, मैंगोज। तो ये मैंगो तो सिंगुलर है, बी ऑप्शन गलत। मैंगोज कुछ होता नहीं है, मैंगोस कुछ होता नहीं है, तो मैंगो का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैंगोज, ES लग जाएगा लास्ट में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम। सिनोनिम कैसे वर्ड होते हैं जिसका सेम मीनिंग होता है फॉर ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस मतलब होता है जो कि ब्राइट है, चमकदार है, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे द बल्ब इज ल्यूमिनस, बल्ब कैसा है, ब्राइट है। तो इसका ऑप्शन है डार्क, डल, रेडियंट, शैडी। अब डार्क मतलब अंधेरा, ये तो एंटोनिम हो गया। डल, डल मतलब भी क्या होता है, डल मतलब होता है बुझा बुझा, तो ये भी एक तरीके से एंटोनिम हो गया, ऑप्शन बी। शेडी मतलब भी क्या होता है, डार्क में, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ल्यूमिनस का सिनोनिम क्या होता है, ल्यूमिनस का सिनोनिम क्या होता है, रेडियंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप आसानी से नंबर ले सकते हो अगर आपको स्पेलिंग पता है तो ये वर्ड क्या है, वर्ड है रिदम। अब रिदम की स्पेलिंग क्या होती है, RRHYTHM, ये हमारी रिदम की स्पेलिंग होती है। तो RYTHEM कोई मतलब नहीं, THYM, ये ऑप्शन भी गलत। और ऑप्शन डी देख लो, RHY तो ठीक है लेकिन THUM है, ये ऑप्शन भी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिदम। रिदम मतलब क्या होता है, रिदम मतलब होता है लय या फिर ताल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड। हमें ऐसा वर्ड चूज करना है जो एब्सर्ड का मीनिंग बताए। अब एब्सर्ड मतलब क्या होता है, एब्सर्ड मतलब होता है कि जो चीज़ लॉजिकल नहीं है, ठीक है, जो चीज़ लॉजिकल नहीं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी उसको तर्क दे दिया गया, वो तर्क कैसा होता है, एब्सर्ड होता है। तो ऑप्शन ए हो गया फुलिश, बी हो गया सिंपल, सी हो गया करेजियस, डी हो गया सिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज फुलिश। फुलिश मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल मतलब क्या होता है, जो चीज़ ईजी है। करेजियस मतलब जो बहादुर है, ब्रेव है। और सिली मतलब थोड़ा मोड़ा उसमें मिस्टेक है, यू हैड अ सिली मिस्टेक, मतलब छोटा मोटा मिस्टेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब जो लॉजिकल नहीं है, जो फुलिश है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमें क्या चूज करना है, चूज द एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट, ठीक है, अपोजिट चूज करना। अपोजिट मीनिंग किसका, एबल का। एबल मतलब क्या होता है कि जो उस काम को करने के लायक है, लायक को हम क्या बोलते हैं, एबल। अब ऑप्शन है अनेबल, एबिलिटी, अनएबिलिटी या नॉट एबल। तो नॉट एबल जैसा वर्ड कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, अनएबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और एबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी होता है मतलब उस पर्सन के करने की क्षमता, क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। तो एबिलिटी भी इसका एंटोनिम नहीं होगा, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज अनेबल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, बेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का हमें फ्रेज का हमें मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन ए है समथिंग इनवैलिड, ऑप्शन बी है समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, ऑप्शन सी है समथिंग दैट कैन बी नलिफाइड,
और ऑप्शन डी है समथिंग ईविल। तो नल एंड वॉइड मतलब क्या होता है? नल मतलब खाली और वॉइड मतलब भी खाली, मतलब इसका नो लीगल फोर्स है या फिर इफेक्ट है। मतलब दिस लॉ इज नल एंड वॉइड, मतलब क्या, आज से ये लॉ का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि समथिंग इज इनवैलिड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, फिर स्पेलिंग से आ गया जो आप मार्क्स उठा सकते हो आसानी से। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब वर्ड क्या है? कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड मतलब होता है, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में आपने सुना होगा कल्टिवेशन। तो उसका स्पेलिंग क्या होता है? CULTIVATED। अब CULTIVE ऑप्शन ए गलत, ये कैल्टी ऑप्शन डी भी गलत। अब यहाँ पे क्या है? बी और सी सिमिलर है, तो एक काम कर दो, यहाँ पे एल को हटा दो, सी ऑप्शन में एल को हटा दो, तो सी ऑप्शन में हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, CULTIVATED। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड फॉर द फ्रेज। हमें वन वर्ड चूज करना है इस फ्रेज के लिए कि समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरी वन इन द वर्ल्ड। ऐसा जो सबसे रिलेट करे, क्या वो जनरल होगा, कॉमन होगा, यूजुअल होगा या यूनिवर्सल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कि जो सबसे रिलेट करे वो कैसा होता है? वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, अब आप अंतर समझ लो। जनरल मतलब क्या होता है? कि सबको अफेक्ट करें, या कोई प्लेस और थिंग को, मतलब सारे प्लेसेस और थिंग को अफेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जनरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया जनरल का, आप लिख सकते हो कि जैसे कि फ्रिज वॉज वंस अ लग्जरी, ठीक है, बट नाउ दे आर इन जनरल यूज़। तो ये क्या बता रहा है कि एक टाइम पे फ्रिज क्या था? फ्रिज लग्जरी था, बट अब क्या? फ्रिज तो बहुत कॉमन है, फ्रिज को सब यूज़ करते हैं। तो ये जनरल का मीनिंग समझ आ गया। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब होता है जो चीज़ लाइक बहुत मतलब यूजुअली आपको दिख जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉमन बोलते हैं। अब क्या है? अब हमारा यूजुअल। यूजुअल मतलब क्या होता है? जो मोस्ट ऑफन हो रहा है, हैपनिंग मोस्ट ऑफन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया, इट इज यूजुअल फॉर हर टू वर्क एट वीकेंड्स। मतलब वो वीकेंड्स में भी यूजुअली काम करती है, मतलब हर वीकेंड यूजुअली, वो हर रोज़ मतलब क्या करती है? हर वीकेंड में वो काम करती है। तो ये क्या हो रहा है? ये मोस्ट ऑफन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यूजुअल बोलते हैं। और कॉमन से हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दैट एज। मतलब बहुत कॉमन है, बहुत ईजिली सीन है, बट जो सबसे रिलेट करे इस फ्रेज को, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज द गर्ल डैश वॉन द प्राइज, whom, who, that, whose। तो दिस इज द गर्ल दैट वॉन द प्राइज, कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन गलत। तो क्या होगा यहाँ पे? दिस इज द गर्ल। अब यहाँ पे हम वॉन द प्राइज, किसने वॉन जीता, किसने प्राइज जीता? गर्ल ने। तो हम क्या लगाएंगे? दिस इज द गर्ल। यहाँ हमें गर्ल को डिनोट करना है। तो अगर हमें कोई पर्सन को डिनोट करना रहता है तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं? हम हु लगाते हैं। तो दिस इज द गर्ल हु वॉन द प्राइज, ये वही लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हुम से मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि द मैन whom I met at the party is the famous author। तो ये क्या बता रहा है? द मैन, ये द मैन जिससे मैं मिला पार्टी में, वो क्या है? वो एक फेमस ऑथर है। तो मतलब मैन में क्या हो रहा है? मैन में एक्ट किया जा रहा है। हुम क्या होता है? हुम कब लगाते हैं? जब वन इज बीइंग एक्टेड अपॉन, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम मैन पे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या, जो मैन है वो कैसा है? वो फेमस ऑथर है।
तो द मैन पे हम एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मैन को हम क्या करें, आई मिले, आई मेट एट द पार्टी, तो मैन को हम मिले मतलब हम इसमें एक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा यहाँ पे। अब हुज किसको दिखाता है, हुज दिखाता है पॉजेशन को, मतलब आपका अधिकार दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हुज कार इज स्टोलन, मतलब ये वही मैन है जिसका कार क्या हो गया, जिसका कार चोरी हो गया है। तो ये मैन का है, मैन का कार पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ किए, इसलिए हम यहाँ पे हुज का यूज़ किए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें आर्टिकल एन का करेक्ट यूसेज बताना है। ठीक है, तो ऑरेंज से पहले तो एन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑरेंज अगर हम प्रोनाउंस करें तो एक तो ओ वोवेल है, उससे भी कर सकते हो, और ओ का प्रोनाउंसिएशन आता है जो कि स्वर होता है। तो ऑरेंज से पहले तो एन लगना ही लगना है, तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन ए क्या है, एन ऑरेंज इज फ्रूट, एन ऑरेंज इज अ फ्रूट, मतलब यहाँ पे हम एन ऑरेंज की बात कर रहे हैं ना, ऑरेंज की बात कर रहे हैं, और ऑरेंज एक फ्रूट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव फॉर्म। अब हमारा 3 फॉर्म होता है, एक तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो क्विक का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, क्विकर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, क्विकेस्ट। तो हमारा ऑप्शन ए है, दिस इज मोस्ट क्विक दैन दैट, तो ये गलत, दिस इज क्विकर दैन दैट, तो यहाँ तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और क्विकर का स्पेलिंग भी गलत है, ये क्विकियर है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन डी है, दिस इज क्विकर दैन दैट, तो यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री का यूसेज हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत, डी। अब ऑप्शन सी क्या है, दिस इज द मोर क्विकेस्ट रूट, ये मोर को हटा दो, दिस इज द क्विकेस्ट रूट, मतलब यहाँ पे EST सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें करेक्ट यूज ऑफ कॉमा बताना है। आई वेंट टू स्टोर एंड ब्रॉट मिल्क, आई वेंट टू स्टोर एंड कॉमा ब्रॉट मिल्क, आई वेंट टू द स्टोर कॉमा एंड ब्रॉट मिल्क, आई वेंट टू द स्टोर कॉमा एंड ब्रॉट मिल्क, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम कोई चीज़ को अगर एंड से कनेक्ट करते हैं तो हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आई वेंट टू द स्टोर एंड ब्रॉट मिल्क। अगर यही होता आई वेंट टू द स्टोर, अगर हम एंड नहीं लगाते कॉमा ब्रॉट मिल्क, तो ये सही हो जाता। क्यों सही हो जाता है, ये बता रहा है कि आई वेंट टू द स्टोर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और यहाँ पे कॉमा की जगह पे मतलब आई है, आई ब्रॉट मिल्क ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो हम दोनों को दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने कॉमा लगा दिया, आई वेंट टू द स्टोर एंड ब्रॉट मिल्क। अब यहाँ पे एंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या बता रहा है, वी आर रेडी टू द मैच, प्लेइंग द मैच, टू प्ले, गो प्लेइंग, टू प्लेइंग, तो वी आर रेडी प्लेइंग द मैच, तो ये ऑप्शन गलत, वी आर रेडी गो प्लेइंग द मैच, ये ऑप्शन भी गलत, वी आर रेडी टू प्लेइंग द मैच, ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वी आर रेडी टू प्ले द मैच। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शी इज़ अफ्रेड डैश स्नेक्स, शी इज़ अफ्रेड ऑन स्नेक्स, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, या शी इज़ अफ्रेड टू स्नेक्स, या शी इज़ अफ्रेड विथ स्नेक्स, तो ऑन भी गलत, शी इज़ अफ्रेड ऑन स्नेक्स कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, शी इज़ अफ्रेड टू स्नेक्स ये ऑप्शन भी गलत, शी इज़ अफ्रेड विथ स्नेक्स, अब ये हो सकता है बट शी इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, किसका, एंड का, रोहित एंड मोहित आर कजन्स, एंड, तो एंड क्या क्या कर रहा है, एंड रोहित और मोहित को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो जब कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को जस्टिफाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स फास्ट, ठीक है, तो वो कैसा दौड़ती है, वो फास्ट दौड़ती है, तो ये फास्ट किसको जस्टिफाई कर रहा है, रन्स को,
तो ये फास्ट क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी को बताता है। किसको बताता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ठीक है, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो शी हैज़ वॉट, शी हैज़ ड्रेस, तो ड्रेस कैसा हो गया, ड्रेस यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। नाउन कौन होता है, जो वॉट का रिप्लाई दे। तो शी हैज़ वॉट, शी हैज़ अ ड्रेस, तो ड्रेस हमारा नाउन हो गया, बट कैसा ड्रेस है, ब्यूटिफुल ड्रेस है। तो ब्यूटिफुल क्या होगा, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव हो गया, जो क्या बता रहा है, ड्रेस की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव भी क्लियर, एडवर्ब भी क्लियर। और इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन बेसिकली होता है आपका सरप्राइज, पेन, जैसे कि ओह, ये इंटरजेक्शन है। हुर्रे, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरजेक्शन का, वाओ द सनसेट इज अमेजिंग, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। सो आई होप आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पे क्या करना है, वेन यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मतलब ऐसे फ्रेज दे दिया और हमें बताना है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नहीं होते हो तो आप क्या होते हैं। यू आर, ऑप्शन ए डिस ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन बी ऑप्थैल्मिक, ऑप्शन सी है पेसिमिस्टिक और ऑप्शन डी है डायस्टॉपिक। तो यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कौन होता है, जो पॉजिटिव पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट है, तो जो पॉजिटिव पर्सन नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। डिस ऑप्टिमिस्टिक करके कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू आई, उसको हम ऑप्थैल्मिक बोलते हैं। और डिस्टोपिक बेसिकली क्या होता है, डिस्टोपिक बेसिकली अ फिक्शन है, मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम सोसाइटी या वर्ल्ड को ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो क्या है, वो फुल ऑफ माइजरी है, फुल ऑफ माइजरी है, ठीक है, लैक ऑफ फ्रीडम है। तो ऐसी सोसाइटी को हम फिक्शन में क्या बोलते हैं, डिस्टोपिक सोसाइटी। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए होंगे आपको। यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक, तो जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं, मतलब नेगेटिव पर्सन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। अ पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेटिव्स बोलते हैं, या फिर पैट्रियट्स बोलते हैं, या फिर कॉमरेड्स बोलते हैं, या फिर कॉम्पैट्रियट्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेटिव क्या होता है, नेटिव होता है मतलब जहाँ पे आपका बर्थ हुआ, मतलब जहाँ पे आप बॉर्न हुए बेसिकली, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, नेटिव बोलते हैं। जैसे कि आई एम नेटिव ऑफ अमेरिका, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जन्म अमेरिका में हुआ। मैं भले ही अब कहीं और रह रहा हूँ, बट मेरा जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। तो नेटिव मतलब समझ आया होगा। पैट्रियट्स कौन होता है, पैट्रियट्स होता है वो पर्सन जो अपने कंट्री से प्यार करता है, पर्सन हु loves his or her country. For example, Bhagat Singh was a great patriot. Bhagat Singh was a great patriot. तो पैट्रियट का मीनिंग समझ आया होगा। और कॉमरेड्स क्या होता है, कॉमरेड्स होता है कि जो पर्सन आपका सेम सेक्ट में क्या करें, फाइट करें, जिसमें आप हो, जैसे कि आर्मी में। तो ये कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, कॉमरेड्स का मतलब होता है पर्सन हु फाइट्स फ्रॉम द सेम साइड, जिस साइड से आप लड़ रहे हो उसी साइड से वो पर्सन भी फाइट कर रहे हैं एज यू आर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमरेड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he saw many of his comrades die in the war, मतलब उसने देखा कि उसके बहुत सारे साथी क्या हुए, उसके बहुत सारे साथी वॉर में शहीद हो गए। तो आई होप ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बट पूछा क्या है, हमें पूछा है व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ बुक्स। वो वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं जो बुक्स के चहीते हैं, बिब्लियोफाइल, फिलोसफर, फिलैंथ्रोपिस्ट या बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट तो आप देखते ही काट दोगे, बायोलॉजिस्ट कौन होता है, वन साइंटिस्ट हु स्टडी क्या, साइंटिस्ट हु स्टडी बायोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग भी आपको पता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन हु हेल्प्स द नीडी, जो नीडी को हेल्प करते हैं बाय मनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मतलब दयावान पर्सन। और फिलोसफर कौन होता है, फिलोसफर होता है कि जो एक अ पर्सन हु बिलीव्स इन सेट ऑफ आइडियाज़, मतलब उसका जीवन भर में एक आइडिया उसी में बिलीव करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, ही इज़ अ फिलोसफर, और ये कौन से सेट ऑफ बिलीव में बिलीव करते हैं, कम्युनिज्म में। ठीक है, तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए होंगे आपको। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ बुक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं। अब फाइल मतलब क्या होता है, फाइल मतलब होता है लव, तो अ पर्सन हु लव बुक्स इज नोन एज बिब्लियोफाइल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है अ पर्सन हु इज़ अपोज टू वॉर और वायलेंस। अपोज मतलब उसको वॉर और वायलेंस क्या है, पसंद नहीं है, तो उसको मिलिटेंट बोलेंगे, एग्रेसर बोलेंगे, कॉम्बैट बोलेंगे या फिर पैसिफिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एग्रेसर, एग्रेसर एग्रेसिव से वर्ड आ रहा है, तो मतलब इसका क्या होता है कि जो अब वो ऐसा कंट्री और ऐसा पर्सन जो क्या करे, जो फाइट पहले स्टार्ट करे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइट स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो वायलेंस से उसको पसंद नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। मिलिटेंट क्या होता है, मिलिटेंट वो होता है, वो पर्सन होता है जो क्या करना चाहते हैं, फोर्स का यूज़ करना चाहते हैं, फोर्स का यूज़ करना चाहते हैं ताकि उन्हें मतलब टू गेट वॉट दे वॉन्ट, तो यहाँ भी फोर्स का यूज़ हो रहा है, तो ये तो वॉर ही के तरीके से हो गया, तो मिलिटेंट ऑप्शन भी गलत हो गया। और कॉम्बैटेंट क्या होता है, कॉम्बैटेंट वो पर्सन होता है जो क्या करता है, जो फाइट में पार्टिसिपेट करता है, फाइट में पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली इन द वॉर। ठीक है, स्पेशली इन द वॉर, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बैटेंट बोलते हैं, तो ये भी वायलेंस से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अ पर्सन हु अपोज वॉर एंड वायलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैसिफिस्ट बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश रहना, और उसका हमें सिनोनिम ढूंढना है, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, वरिड, इकास्टिक्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी सैड सैड रहना, बुझा बुझा रहना, डिप्रेस तो आपको पता ही है, बुझा बुझा रहना, तो ये दोनों तो एंटोनिम हो गया। वरिड, वरिड मतलब चिंता में रहना, तो ये ऑप्शन भी एंटोनिम हो गया। तो हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, हैप्पी का सिनोनिम होगा इकास्टिक्स, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, या फिर जॉयफुल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना है, ही डैश वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे। तो ये क्या है, मेट, मेट वर्ब का V2 है, और यहाँ पे येस्टरडे है, तो मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट है, तो जब भी सिंपल पास्ट आता है तो उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आएगा यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या क्या होता है, वॉज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब ING का फॉर्म लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे। वॉक्स तो यहाँ V5 है, तो ये ऑप्शन गलत। हैज़ वॉक्ड, हैज़ आपका ये परफेक्ट में आता है, मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट लगेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। हैज़ बीन वॉकिंग, हैज़ देख के ही ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बट ये टेंस कौन सा है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हमें क्या लगाना, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली एंड आई मेट हिम येस्टरडे।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें वर्ड्स पुट करना है। डैश लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, डिस्पाइट या इंस्पाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्पाइट। अब बिकॉज ऑफ क्या होता है? बिकॉज ऑफ मतलब होता है, बिकॉज ऑफ हम किसको शो करते हैं? बिकॉज ऑफ का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, दे डिडेंट go for a walk because of rain। मतलब वो वॉक पे नहीं गई, किसके चलते नहीं गई? एज अ रिजल्ट ऑफ। किसके चलते नहीं गई? बारिश के चलते वॉक पे नहीं गई। तो बिकॉज ऑफ का यूज समझ आ गया होगा। अब इन ऑर्डर टू मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी पर्पस के लिए, मतलब किसी पर्पस के लिए हम जब सेंटेंस में यूज़ करें तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम इन ऑर्डर टू यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू इज़ फॉर द पर्पस। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस हो सकता है, आई नीड टू टेक माई अम्ब्रेला विथ मी in order to stay dry if it rains। मतलब यहाँ पे इन ऑर्डर का क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पे हम अम्ब्रेला क्यों लेके जा रहे हैं? एक पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं ताकि हम ड्राई रहे जब भी बारिश पड़े। तो इन ऑर्डर टू का यूज़ समझ आ गया होगा आपको। अब इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ। ठीक है, इंस्पाइट मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ, मतलब वो है फिर भी उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इंस्पाइट मतलब क्या हो गया? रिगार्डलेस ऑफ। तो इंस्पाइट से सेंटेंस क्या बनेगा? इंस्पाइट ऑफ हिज इंजरी विराट विल प्ले द अपकमिंग मैच। तो इंस्पाइर्ड मतलब क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ, विराट को इंजरी है लेकिन उसके बावजूद वो क्या खेलेगा? वो आपका अपकमिंग मैच को खेलेगा। तो ये हमारा इंस्पाइर्ड का मीनिंग हो गया। और डिस्पाइट मतलब क्या होता है? डिस्पाइट मतलब कोई चीज़ से अफेक्ट नहीं होना। डिस्पाइट मतलब क्या होता है? डिस्पाइट मतलब होता है नॉट बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्पाइट ऑफ लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप। मतलब अगर हम फर्स्ट मैच हम हार भी गए फिर भी उससे हम इफेक्ट नहीं हुए हैं। इससे बिना इफेक्ट होते हमारी टीम ने क्या जीता? हमारी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है, यहाँ पे हमें एंटोनिम ढूंढना है। किसका ढूंढना है एंटोनिम? ऑप्टिमिस्ट का ढूंढना है। इससे पहले भी हमने ऑप्टिमिस्ट का एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो दो क्वेश्चन रिपीटेड आगे PYQ में। अब ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव पर्सन हो। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जो नेगेटिव पर्सन हो। तो नेगेटिव पर्सन कौन होता है? पेसिमिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब एथिस्ट कौन होता है? एथिस्ट वो होता है जो गॉड पे क्या करता है? गॉड पे बिलीव करता है, गॉड पे बिलीव नहीं करता है। क्योंकि ए है, ए मतलब एब्सेंट, तो जो गॉड पे बिलीव नहीं करता उसको हम एथिस्ट बोलते हैं, और जो गॉड पे बिलीव करता है उसको हम थीस्ट बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट वो होता है पर्सन हु हेल्प्स द नीडी विथ मनी। तो जो पर्सन जो नीडी को हेल्प करता है उसको दयावान, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और सोशलिस्ट कौन होता है? सोशलिस्ट वो होता है जो सोशल पर्सन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पेसिमिस्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेड टू है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा सेड टू। तो टोल्ड टू नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ऐसी गलत। सेड, तो ये ऑप्शन ऐसी गलत। यहाँ पे आस्क्ड और यहाँ पे टोल्ड, तो आस्क्ड है तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर टोल्ड हर, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा ये किससे रिप्लेस हो जाता है? टू से। तो मदर टोल्ड हर
टू पेंट द रिवर ब्लू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। हमारा सेंटेंस क्या है? व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। डिक्लेरेटिव कैसे होते हैं? डिक्लेरेटिव आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये कैसा है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव कौन सा सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव होते हैं आपके ऑर्डर वाले, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख ही रहा है, मतलब हम किसी को इंटरोगेट कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप मेरे को बताओगे वो कैसा सेंटेंस है। सेंटेंस है प्लीज, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है प्लीज क्लोज द डोर। अब आप मेरे को बताओगे ये कौन सा सेंटेंस है कमेंट सेक्शन में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। शी कास्ट हर वोट, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पैसिव फॉर्म जो होता है उसमें बाई आता ही आता है, बट ये थोड़ा एक्सेप्शन है। और क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? हर वोट, तो हर वोट पहले आएगा। तो हर वोट, सॉरी, हर वोट, हर वोट, शी कास्ट हर वोट, तो हर वोट, हर वोट वॉज, अब यहाँ पे कास्टेड नहीं होगा क्योंकि शी कास्ट हर वोट, तो हर वोट वॉज कास्ट, क्योंकि कास्ट का सारा फॉर्म क्या होता है? कास्ट, 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 इसका सारा फॉर्म कास्ट में चलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये वाला कास्टेड वाला ऑप्शन गलत हो गया। हर वोट इज कास्टेड, कास्टेड गलत, हर वोट इज कास्ट गलत, शी कास्ट हर वोट, कास्ट हम यहाँ पे V2 का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? वॉज का यूज़ होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना? 1 2 3 4 5 में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अब इसको जोड़ के हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब हम ऐसे को क्या कर सकते हैं? ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। 5 4 1 3 2, तो 5 में क्या है? ही इज ब्लेस्ड विथ, 1 है मेंटल एबिलिटी एक्स्ट्रॉर्डनरी, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन गलत। 5 4 2 1 3, तो ही इज ब्लेस्ड विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल एबिलिटी, तो हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। हमें और ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आया? ही इज ब्लेस्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल एबिलिटी। तो हमारा सेंटेंस ईजिली रीअरेंज होगा और ऐसे क्वेश्चन में आप ईजिली मार्क्स उठा सकते हो अपने एग्जाम्स में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पे वर्ड को चूज़ करना है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगेन टू फ्लरिश, राइज, लिफ्ट या रिवाइव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगेन टू राइज। राइज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उठना, ठीक है। फ्लरिश मतलब क्या होता है? फ्लरिश मतलब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जैसे कि सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हो, व्हाट अ फ्लरिशिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस कैसा है? बिजनेस स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, ठीक है। अब राइज मतलब क्या होता है? उठना, तो इस सेंटेंस में भी राइज यूज़ हो सकता है। और एज अ वर्ब हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि एज अ वर्ब यूज़ करें, द स्टीम smoke was rising from the chimney। और लिफ्ट मतलब क्या होता है? लिफ्ट मतलब होता है किसी को उठाना। लिफ्ट मतलब भी उठाना ही होता है, बट लिफ्ट जनरली हम यूज़ करते हैं कोई मतलब नाउन के सेंस में। जैसे कि ही लिफ्टेड द चाइल्ड ऑन टू हिज शोल्डर, उसने चाइल्ड को उठाया कहाँ पे? अपने शोल्डर में।
और रिवाइव मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को दोबारा जगाना। जैसे कि होता है कि पहले वो ख़त्म हो गया था बट दोबारा वो चीज़ जाग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइव बोलते हैं। तो रिवाइव से क्या सेंटेंस बन सकता है, होप्स हैव रिवाइव्ड फॉर एन अर्ली एंड टू द फाइटिंग। तो ये क्या बता रहा है, पहले बिल्कुल होप नहीं था कि फाइटिंग ख़त्म होगा कि नहीं होगा, बट अब क्या, धीरे धीरे होप्स वापस आ रहा है, रिवाइव हो रहा है। लेकिन इसलिए हम यहाँ पे रिवाइव का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस का यूज़ करना है। द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग, एम आई गोइंग, वॉज आई गोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आस्क्ड है, तो आस्क्ड से हमें पता चल गया यहाँ जो भी लगेगा वो पास्ट का लगेगा। तो आई एम गोइंग को काट दो, एम आई गोइंग को काट दो, और क्या हो जाता है, द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, क्योंकि उसने मेरे से पूछा, आस्क्ड मी, तो मी का पहले वो फर्स्ट आएगा, तो आई पहले आएगा। तो पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें बेगार का स्पेलिंग चुनना है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप सब सही करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BEGGAR। तो देख लो यहाँ पे डबल जी है नहीं, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे ई हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश अ फर्स्ट क्लास, यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास, यू मे गेट अ फर्स्ट क्लास, यू शुड गेट अ फर्स्ट क्लास, यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। तो यहाँ तो मे गेट तो पहले काट दो, मे गेट किसको दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर आपने मेहनत की होगी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड यू शुड गेट अ फर्स्ट क्लास। अगर आपने मेहनत की है तो आपको पक्का फर्स्ट क्लास मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पे सेइंग को कंप्लीट करना है। सेइंग क्या है, वेल बिगैन इज डैश, वेल बिगैन इज फुल कंप्लीटेड, जस्ट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड, हाफ डन। तो ये फेमस सेइंग है, इसका मतलब क्या होता है, वेल बिगैन इज हाफ डन, वेल बिगैन इज हाफ डन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गुड बिगनिंग, कोई भी गुड बिगनिंग है, होता है ना कि अच्छी शुरुआत, अच्छी शुरुआत से क्या होता है, आधा बैटल इंसान जीत जाता है। तो अ गुड बिगनिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। मतलब क्या, अगर सॉलिड स्टार्ट है तो हमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डेफिनेटली का स्पेलिंग बताना। अब स्पेलिंग में तो आपको मार्क्स उठाना ही चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा DEFINITELY। तो ना NA आ गया गलत, DEFINIT मिसिंग है, गलत। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी भी गलत, NITATELY। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डेफिनेटली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें कुछ वर्ड्स को फिल करना है। ही वॉज स्टैंडिंग डैश हर, he was standing beside her, he was standing off her, he was standing by her, he was standing under her। तो he was standing off her कोई मतलब नहीं, he was standing by her कोई मतलब नहीं, he was standing under her, वो उसके नीचे तो स्टैंड कर नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, he was standing beside her। beside मतलब क्या होता है, बगल में, वो उसके बगल में खड़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस को चूज करना। अब हमारा सेंटेंस क्या, आइदर ही और हिज ब्रदर आर गिल्टी, आइदर ही नॉर हिज ब्रदर आर गिल्टी, आइदर ही और हिज ब्रदर इज गिल्टी, आइदर ही एंड हिज ब्रदर इज गिल्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, आइदर के साथ हमेशा क्या आता है, आइदर और। नाइदर के साथ हमेशा क्या आएगा, नाइदर नॉर। ठीक है, तो नॉर वाला काट दो पहले, ये तो गलत हो जाएगी क्योंकि आइदर के साथ और आता है। एंड वाला भी काट दो। अब यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में देखो, आइदर ही और हिज ब्रदर, आइदर ही और हिज ब्रदर सेम है, बट आर गिल्टी इज गिल्टी। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये प्लूरल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर है। अब प्लूरल वाला होगा कि सिंगुलर वाला होगा, इसका मतलब है कि या वो या फिर उसका भाई, या वो या फिर उसका भाई, दोनों ने, या तो वो या उसका भाई।
तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें एक पर्सन पर डाउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो क्या है, वन हु कैन नॉट डाई। वन हु कैन नॉट डाई इज, उसको परमानेंट बोलते हैं, परपेचुअल बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं या इमॉर्टल बोलते हैं। तो वन हु कैन नॉट डाई उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इमॉर्टल बोलते हैं। ठीक है। परमानेंट क्या होता है, परमानेंट वो होता है जो लास्ट करता है फॉर एवर के लिए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम विथ अ परमानेंट स्कार। मतलब वो एक्सीडेंट हुआ तो क्या हो गया, वो घाव उसके पास हमेशा के लिए है। ठीक है। परपेचुअल मतलब क्या होता है, परपेचुअल मतलब होता है कि जो लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्टिन्यू कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परपेचुअल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे लिव्ड इन अ परपेचुअल फियर ऑफ लूजिंग जॉब। मतलब वो रह रहे थे कि परपेचुअल फियर ऑफ लूजिंग जॉब, मतलब वो लॉन्ग टाइम से थे, उनको फियर था किसका, अपने जॉब को लूज करने का। तो परपेचुअल का मीनिंग समझ आया होगा। और पेरिनियल मतलब भी क्या होता है कि जो चीज़ हैपन होता है किसके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे आपने ज्योग्राफी में पेरिनियल रिवर्स का नाम सुना होगा, तो वो ऐसे रिवर्स होते हैं जिसमें पानी कैसा होता है, पानी लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पेरिनियल प्रॉब्लम, मतलब कैसा है, प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम हमारा लॉन्ग टाइम के लिए है। अ पर्सन हु नेवर डाइज उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इमॉर्टल बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो है ही डैश टुमारो टू अटेंड द वेडिंग। ही विल कम टुमारो, ही कम्स टुमारो, ही सीम्स टू कम टुमारो, ही जस्ट कम। तो ही कम्स टुमारो टू अटेंड द वेडिंग, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टुमारो है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स फ्यूचर टेंस का क्या होगा, यूज़ होगा ही होगा। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ही विल कम टुमारो टू अटेंड द वेडिंग। ही सीम्स टू कम, सीम्स मतलब वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन हमने गलत कर दिया, और जस्ट कम्स तो होगा ही नहीं। आज का अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और 2024 का PYQ का आखिरी क्वेश्चन, वो क्या है, हमें ईडियम का मीनिंग बताना है। ईडियम क्या है, टू कीप एन आई ऑन, क्लोज वंस आई, टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली, फॉरगेट टू लुक, टू कवर वंस आई। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी पे आँख रखना, मतलब हम किसी पे आँख रख रहे हैं तो क्या करें, उसको हम मॉनिटर करें, उसको हम बहुत बारीकी से मॉनिटर करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी के साथ हमने 2024 का PYQ भी सॉल्व किया। और आप सबको पता ही है कि हमारा रियल टेस्ट है एग्ज़ाम से पहले 19 को, तो आप उसको देना मत भूलना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इजीली उसको एसेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आसानी से जज कर सकते हो। और इसी के साथ आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आपकी क्वेरीज और ये मॉडल पेपर भी आपको भेज दिया जाएगा। ये जो हमारा PYQ का PDF है ये भी आपको भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से आसानी से ईजिली आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसी मेहनत करते रहिए, अपने सपने को साकार करते रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।